तो अब जो हमारा जो कॉलोनी ने या हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा ने जो फैसला किया है, गुरुद्वारा कभी भी किसी को समर्थन नहीं करता है। फरीदाबाद में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा जवाहर कॉलोनी के सेक्रेटरी कर्नल सिंह के एक प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए बयान को लेकर सिख समाज के लोगों ने विरोध जताया है। दर्शकों को बता दें कि ये वही प्रेस वार्ता थी जिसमें एनआईटी विधानसभा के विधायक सतीश फागना कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हरविंदर कौर को बीजेपी में शामिल करने के लिए कई तरह के मंसूबे तैयार कर रहे थे, जिसमें डराना धमकाना भी शामिल था, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इसी प्रेस वार्ता के दौरान गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के सेक्रेटरी कर्नल सिंह ने बीजेपी को गुरुद्वारा श्री सिंह सभा का समर्थन होने की बात कही थी। सिख समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि कोई भी गुरुद्वारा किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं कर सकता है, वह तो सबके साथ है। तो अब जो हमारा जो कॉलोनी ने या हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा ने जो फैसला किया है, कॉलोनी ने या हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा ने जो फैसला किया है वो अच्छा फैसला हुआ है। हम इससे सब खुश हैं सब। और बीजेपी जैसे सेंटर में भी है, अपने हरियाणा में भी है, तो यहाँ भी आ जाए तो काम अच्छा होगा। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुद्वारा कभी भी किसी को समर्थन नहीं करता है। कोई भी सभा सोसाइटी किसी को समर्थन कर सकती है, लेकिन गुरुद्वारा कभी भी किसी को या ना किसी के गुरुद्वारे के मेंबरों को यह अधिकार है कि ये कह देना कि गुरुद्वारा समर्थन करता है। ये वीडियो जहां तक मेरी जानकारी में है, जवाहर कॉलोनी सिंह सभा गुरुद्वारे की वीडियो है, जिसमें यहाँ के जनरल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि कॉलोनी का और गुरुद्वारे का समर्थन है, ना तो कॉलोनी के दूसरे मेंबरों के या सभा सोसाइटियों के बारे में हमारी नॉलेज में है कि उन्होंने समर्थन दिया है, और गुरुद्वारा तो किसी को समर्थन दे नहीं सकता। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, इस गुरुद्वारे की सोसाइटी में 14-15 बंदे मेंबर हैं, ना कि पूरा गुरुद्वारा, ना जनरल बॉडी की मीटिंग में कुछ ऐसा निर्णय लिया गया है। ये उनका पर्सनल कोई विचार हो सकता है, या वो जिसको समर्थन दे रहे हैं उसको बरगलाने के लिए या कुछ पर्सनली बेनिफिट देने के लिए कुछ ऐसा अपने स्टेटमेंट दी है उन्होंने, या वो जानते हैं या जिसने समर्थन लिया वो जानता है। इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी बंदे को अधिकार नहीं है गुरुद्वारे की समर्थन देने के लिए और ना किसी को दिलवाने में। वो गुरुद्वारा के मर्यादा के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने आपको पहले भी कहा, किसी को भी अधिकार नहीं है कि गुरुद्वारे की मर्यादा को खंडन किया जाए। ये वो लोग हैं जो गुरुद्वारे के नाम पे या जो लोगों कॉलोनी के लोगों के नाम पे समर्थन दे के उसे कुछ पर्सनली बेनिफिट देना चाहते हैं, मुझे तो ये लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है। ऐसे जो आप जो वीडियो की बात कर रहे हो ना, जो मैंने भी सुनी है और देखी भी है। और कोई भी धार्मिक संस्था, जैसे खास करके गुरुद्वारे वाले, वो किसी भी एक पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते, ना देना भी नहीं चाहिए। जी अगर गुरुद्वारे में सभी का है, उसमें तो सभी पार्टियों के लोग आएंगे, सभी का सत्कार करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि बेशक बीजेपी वाला है उसका भी सत्कार करो, कांग्रेस वाला आता है उसका भी सत्कार करो, जो कोई निर्दलीय आता है तो उसका भी सत्कार करो। क्यों? गुरु घर जो है वो सभी का साझा है। लेकिन सेक्रेटरी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो क्या गुरुद्वारे की छवि पर इसका गलत असर नहीं पड़ेगा? ऐसे जी ये तो सेक्रेटरी साहब को सोचना चाहिए, पड़ेगा। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, अपना पर्सनल इंडिविजुअल दे सकते हैं वो। ये जो बीजेपी है ना, ये खेल खेल रही है गुरुद्वारे में, ग्रुपिज्म को बढ़ा रही है ये बीजेपी। कभी एक संस्था को साथ ले लेती है, कभी दूसरी संस्था को साथ ले लेती है और गुमराह कर रही है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी जो समर्थन लिया है इन्होंने जिसका, वो तो दोबारा से फिर खड़ा हो गया है, वो समर्थन भी वापस हो गया इनका। तो ये इस तरीके का माहौल बना के, गुंडागर्दी वाला या प्रेशर का माहौल बना के सिख समुदाय में दो फाड़ करना चाह रही है ये बीजेपी, जो कि बहुत गलत है। और एक तरफ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं गुरुद्वारे के ऊपर। तो उनसे सचेत रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कह रहा हूं कि गुरुद्वारों की राजनीति के अंदर आप ना आएं, उससे आपका ही नुकसान होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सब समझते हैं कि कौन वहाँ गलत है और कौन सही है। एक तरफ 90% जनता है जो जवाहर कॉलोनी की है, और एक तरफ चंद लोग हैं जो गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये बीजेपी वालों के चक्कर में फंस के इन्होंने सारा ये ज्ञान दिलवाए, सारा कुछ किया है, जो कि बहुत निंदनीय है।
जो कि बहुत निंदनीय है। गुरुद्वारे के सेक्रेटरी को ये पावर ही नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैंने भी देखी थी, गुरुद्वारे के प्रधान साहब भी साथ में खड़े हुए हैं सतीश फागना जी के साथ। उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर वो गलत बयान दे रहे थे तो उनको रोकना चाहिए था वहीं पे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? इसका मतलब ये है कि ये जो सिंह सभा गुरुद्वारे की जो कमेटी है, ये सारी की सारी अपना खेल खेलना चाहती है। सिर्फ अपने गुरुद्वारे की कमेटी को बचाने के लिए उन्होंने ये समर्थन दिया सतीश फागना जी को। और सतीश फागना जी को सोचना चाहिए कि क्या 10% लोगों के साथ मिलके आप ये घिनौना खेल खेल रहे हैं तो 90% जनता आपको सबक नहीं सिखाएगी? क्या कोई गुरुद्वारा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो सकता है सीधा? होना ही नहीं चाहिए। पर पर्सनल तौर पे आप किसी पर सेक्रेटरी तो कह रहे हैं इस बात को कि गुरुद्वारा जो है उसके उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत गलत कह रहे हैं, ये निंदनीय है ये। और ये जनता पूछेगी इनसे। गुरुद्वारे के जो बाकी मेंबरान हैं जो गुरुद्वारे में जाते हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि सेक्रेटरी ने कैसे कह दिया। और प्रधान साहब की मौजूदगी में कहा है, प्रधान साहब की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मौजूदगी में बोला जा रहा है, तो आपने टोका क्यों नहीं? इस बयान को लेकर जब गुरुद्वारा श्री सिंह सभा जवाहर कॉलोनी के प्रधान कुलवंत सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीति पार्टी को गुरुद्वारा में नहीं ला सकते। बाकी मैं कर्नैल सिंह से पूछकर आपको बताता हूं। इसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी सत्ता को अपने कब्जे में रखने के लिए जो आस्था के नाम पर देश और देशवासियों के साथ भेदभाव का गंदा खेल खेल रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी का कोई भी नेता, मंत्री, विधायक इस खेल में पीछे नहीं है। देश के हालातों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इनका हर एक कार्यकर्ता सत्ता का भूखा है। इन्हें ना किसी आस्था से कोई मतलब, ना देश की शांति से। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।